यस, तो अभी हम लोग एनसीईआरटी केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जो आपका है सॉलिड स्टेट, उसके एक्सरसाइज का 1.15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन आपका क्या है, कॉपर क्रिस्टलाइजेस इनटू अ एफसीसी लैटिस। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, एफसीसी लैटिस में प्रेजेंट है विथ एज लेंथ ऑफ 3.6 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। उसका जो एज लेंथ है वो कितना है, 3.6 10⁻⁸ है। सो डैट द कैलकुलेटेड डेंसिटी इज इन एग्रीमेंट विद द मेजर्ड वैल्यू ऑफ 8.92 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ देखो कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पर डेंसिटी निकाल करके और उसको इसके इक्वेट कर देना है। मतलब कि वो इसके बराबर अगर आपका आ रहा है, इसका मतलब कि वो एग्रीमेंट जो आपका डेंसिटी मतलब कि वो आपका एग्रीमेंट में, डेंसिटी आपका क्या है, एग्रीमेंट में। ठीक है, ये सब आपका सिर्फ क्वेश्चन को सिर्फ आपको लैंग्वेज होता है जो आपको सिर्फ भटकाने के लिए दिया रहता है। ठीक है, एग्रीमेंट विद इज मेजर्ड वैल्यू चाहे इस तरह कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीधा हमें क्या निकालना होगा, डेंसिटी निकालना होगा। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, z इंटू जो हमारा एटॉमिक वेट है किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट का। ठीक है, बाई आपका ए क्यूब क्या हो गया आपका, ये हो गया वॉल्यूम, ये क्या हो गया आपका वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम आपका यूनिट सेल का, और इनटू क्या कर देंगे आपका एन ए कर देंगे। एन ए आपका क्या हो गया, एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, लेक्चर जब हमने बताया था तो आपको इसका डेरिवेशन भी बताया हुआ है पहले। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू देखो जेड क्या हो जाएगा, एफसीसी के लिए जेड। ठीक है, बहुत बार बता चुके हैं कि z हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। ठीक है, तो एफसीसी के लिए नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 और इनटू आपका मॉलिकुलर वेट कितना होता है, कॉपर का मॉलिकुलर वेट कितना, सॉरी कॉपर का एटॉमिक वेट कितना होता है, ये होता है आपका 63 के आसपास, 63.5 शायद होता है, 63.5। तो 63.5। ठीक है, अपन आपका ए क्यूब कितना हो जाएगा आपका 3.6, ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, और इसका होल क्यूब। ठीक है, ये आपका वॉल्यूम हो गया इस यूनिट सेल का, और इनटू आपका क्या हो जाएगा एवोगाड्रोस नंबर। इसका वैल्यू क्या होता है आपका 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेट करके निकालोगे तो d इज इक्वल टू, थोड़ा सा मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ, 4 इंटू 63.5 हुआ। ठीक है, और बाई आपका कितना हुआ 3.6, और इंटू ये देखो 10⁻8 है, और इंटू 3 हो गया। ठीक है, ये तो आपका पावर 3 हो गया इसके ऊपर। ठीक है, और इसको अपन अलग लिख लेते हैं, 10⁻24 कर देते हैं इसको। ठीक है, और ये आपका कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, इसको जब फर्दर अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इसको कर देते हैं, ये ऐसे ही नहीं, 4 इंटू 63.5, और ये हो गया कितना 3.6 का होल क्यूब। ठीक है, इंटू 6.022। ठीक है, और ये देखो 10⁻23 10⁻⁻24। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻1 हो जाएगा, जिसको कि 10⁻⁻1 उसको क्या करेंगे ऊपर लेके जाएंगे, तो यहाँ पे आपका हो गया। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 4 इंटू 635 बाई 3.6 का होल क्यूब इंटू 6.022। ठीक है, इसको जब कैलकुलेट करके निकालोगे तो डेंसिटी आपका करीब करीब आ जाएगा यहाँ से कितना 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आसपास आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ आपका कि ये जो आपका जो डेंसिटी है और यहाँ जो आपका जो एग्रीमेंट डेंसिटी है वो आपका क्या है, इक्वल है। ठीक है, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। ओके, बेस्ट ऑफ लक।